स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो हमारी यूनिट 6 है क्लास 4 का, और जो यूनिट चल रहा है उसमें हमने 2 जो है यूनिट्स हमने पढ़ लिए थे मेजरमेंट की। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास टाइम। जैसे कि आप जानते हैं, लिखना भी और पढ़ना भी दोनों तरीक़ों से, एनालॉग और डिजिटल। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, AM और PM। AM और PM का भी आपको पता है कि आधी रात से दोपहर यानी कि 12 मिडनाइट से 12 नून दोपहर 12 बजे तक जो है वो AM चलता है, और फिर उसके बाद 12 से 12 मिडनाइट तक यानी कि दोपहर 12 सुबह 12 के बाद से रात 12 तक जो टाइम चल रहा होता है वो PM का आपके पास चल रहा होता है। ओके जी, यहाँ पे उन्होंने बोला है 24 आवर क्लॉक। लुक एट द गिवन क्लॉक, ओनली वन क्लॉक टेल वेदर इट इज़ डे और नाइट। सिर्फ एक क्लॉक ही हमें बता सकती है कि इस वक्त दिन का टाइम हो रहा है या फिर रात का टाइम। इन अ 12 आवर क्लॉक द सेम टाइम इज शोन ट्वाइस अ डे। 12 घंटे की जो क्लॉक होती है वो दिन में 2 दफ़ा हमें टाइम बताती है, क्योंकि 12 के बाद वापस से 1 शुरू होता है, और हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 के बाद 13 की जगह वो 1, 2, 3 पे रिटर्न हो जाता है। वी नीड टू राइट AM और PM विद टाइम टू टेल व्हाट पार्ट ऑफ द डे। AM और PM हमें टाइम का हिस्सा बताते हैं कि दिन का इस वक्त कौन सा हिस्सा चला है। द टाइम 21 शोज इट्स 9 o'clock। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ 9 बज रहे हैं और यहाँ पे 21 हो, तो यहाँ पर ये 24 आवर फॉर्मेट चल रहा है और यहाँ पे ये 12 आवर फॉर्मेट चल रहा है, बिकॉज इट इज़ द 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट। इस तरह के जो फॉर्मेट होते हैं वो 21 जो होते हैं वो 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट होता है हमारे। इन 24 आवर फॉर्मेट मिनट्स आर रिटन आफ्टर द आवर। यहाँ पर जो है मिनट जो है घंटे से पहले मिनट्स, घंटे और फिर मिनट्स लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को में ये बीच में ये जो कॉमा या डॉट्स होते हैं ये इसको अलग करते हैं। लेकिन जब 24 घंटे का हम टाइम लिखते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें हम लाइन से लिख देते हैं। लेकिन हमें पता होता है भाई 23 घंटे और 59 मिनट्स हमारे पास हो चुके हैं। तो ये सारा फॉर्मेट है 24 आवर्स का और 12 आवर्स का। यहाँ पर उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया हुआ भाई, आधी रात में जब 12 बजते हैं तो वही 12 आवर फॉर्मेट हो जाता है। 1 बज रहा है तो यहाँ पे 12 के बाद फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पे जाके ये रुकता है, और 24 से फिर वापस से वो 1 की तरफ आ जाता है। तो यही फॉर्म। और लेकिन जब हम 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट में देखते हैं तो वहाँ 12 के बाद 1 आ जाता है। नॉर्मल क्लॉक जो आपके घर में मौजूद है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी अगर आप चेक करें तो आपको 24 आवर फॉर्मेट और 12 आवर फॉर्मेट दोनों का ऑप्शन दिया जाता है। 24 आवर फॉर्मेट थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजिंग होता है, उन्हें आदत नहीं है, उन्हें 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट की आदत है, तो इस वजह से वो ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो अपने मोबाइल में सब उसी को ही ज़्यादातर सेट रखते हैं। ओके, जब एक्सरसाइज ये रीड द टाइम एंड राइट इन 12 आवर फॉर्मेट एंड 24 आवर फॉर्मेट बोथ, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर इन्होंने आपको क्लॉक दी हुई है, आपको यहाँ पे 12 आवर में भी लिखना है और 24 आवर फॉर्मेट में भी आपको अपना आंसर लिखना है। तो अगर मैं पहला तो उन्होंने आपको दिया हुआ है, दूसरा वो बता रहे हैं 7:30। अच्छा, AM और ये PM क्या है वो यहाँ पर आपको बताएगा। और ये स्कूल स्टार्ट, स्कूल हमारा कब शुरू होता है, हमारा स्कूल जो शुरू होता है वो AM पे शुरू होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे बताया वहाँ पर 12 के बाद 13 आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं 12 के बाद ये यहाँ तक काउंट करूँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी कि 19, 30 आवर्स, ठीक है। 19 घंटे और 30 मिनट जो है, ठीक है। 24 आवर फॉर्मेट में हमारा आंसर 4 डिजिट में होना चाहिए। ये दोनों मेरे घंटे और ये मेरे मिनट्स, यानी कि 19 घंटे और 19 और 30, दिन के 19 घंटे और 30 मिनट गुजर चुके हैं। 24 आवर फॉर्मेट हमें ये बताता है, ठीक है। उसके बाद है ज़ेब हैज़ हर इवनिंग स्केच। इवनिंग यानी कि शाम का टाइम हो रहा है, तो 6 बज रहे, 6:10 हो रहे हैं, तो 6:10, तो यहाँ पर ये PM हो रहा है, ठीक है। फिर वही 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 आज, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है भाई, 12 बज रहे हैं। बिलाल कॉल एवरीवन टू विश देयर बर्थडे एट मिडनाइट। रात के 12 बज चुके हैं, यानी कि AM हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे भी पूरे 12 ही बज रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे ये 12 ही घंटे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा 12 आवर और 24 आवर फॉर्मेट हो गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। हमें कुछ यूनिट दिए, उसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट, जैसे ये मिनट्स है, मिनट्स को सेकंड में, मिनट्स हैं, डेज हैं, ईयर्स है, तो हमें पता होना चाहिए कि हर चीज़। जैसे अगर मैं मिनट्स की बात करूँ तो भाई जिसमें कन्वर्ट करना हमें पता होना चाहिए कि भाई 1 मिनट कितने का होता है। ओके जी, यहाँ मैंने अपना कन्वर्जन पेज रेडी कर लिया है। उन्होंने कहा मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो मुझे पता हो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 33 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 60 से,
तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1980 सेकेंड। दूसरा दिया हुआ है आवर्स को मिनट में चेंज करना है। ठीक है, जब आवर्स को मिनट में चेंज करना है तो भाई 1 घंटे में मेरे पास कितने मिनट। ठीक है, तो हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम 51 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, बच्चों से करवाए साइड पे ताकि उन्हें खुद से भी मल्टीप्लिकेशन की आदत रहे। 51 को मल्टीप्लाई किया मैंने 60 से, तो मेरे पास आंसर आ गया 3060 मिनट। उसके बाद है डेज़ को उन्होंने आवर में कन्वर्ट करने का है, तो भाई मुझे पता हो एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 12 को ही एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक दिन में जब 24 घंटे तो 12 दिनों को 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 288 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 4 2 8, 4 1 4, 2 2 4, 2 1 2, 8 8 एंड 2 हमने प्लस कर लिया तो ये हो गया 288 आवर्स। इसको आप ये ब्लैंक्स में भी लिख सकते हैं और आप इसे आप नीचे भी लिख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन इज 25 वीक्स कन्वर्टेड करना है हमें डेज में। तो हमें पता होना चाहिए भाई एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 5 35, 7 to 14, 15, 16 एंड 75। तो मेरे पास आ जाएंगे 175 डेज। 25 वीक में हमारे पास 175 डेज होते हैं। ओके जी, ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है तो पता होना चाहिए एक साल में मेरे पास 12 महीने होते हैं। तो 12 को 64 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 4 4, 1 6 6, 8 4 6, 768 मंथ्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद यह है 4 वीक और 10 डेज, उन्हें कन्वर्ट करना है डेज़ में। तो भाई सिर्फ वीक को कन्वर्ट करना है डेज़ में, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं। 4 7 28, ये 28 डेज और ये 10 डेज, यानी कि 28 + 10 = 38 डेज हो गए। ओके, 3 ईयर्स एंड 5 मंथ्स, 3 साल और 5 महीनों को महीनों में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी महीने हैं, 3 साल, तो एक साल में बाद 12 महीने होते हैं। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 12 3 36, तो 36 में प्लस करेंगे 5, 6 5 11, तो हो जाएंगे मेरे पास 41 मंथ। ओके जी, 4 मिनट्स 25 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो ये तो सेकंड्स में है, मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। तो 1 मिनट में मेरे पास 60 सेकंड होते हैं, तो 4 मिनट में मेरे पास हो जाएंगे 240 सेकंड। अब 240 में 25 को हम प्लस करेंगे तो मेरे पास हो जाएंगे 265 सेकंड्स। उसके बाद है 2 डेज एंड 4 आवर्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में हमारे पास 48 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इन 48 आवर्स में आप 4 आवर्स मज़ीद प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 52 आवर्स। उसके बाद 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 घंटे में बस 60 मिनट है, 60 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 180 मिनट आ जाएंगे। और 180 को 45 से प्लस करेंगे तो ये मेरे पास 225 मिनट्स हो जाएंगे। ओके जी, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिंपलीफाई है, वही मिनट्स और सेकंड सारे तरह के टाइम दिए हमें, डेज और आवर्स भी है, मिनट भी है, वीकली भी है। अच्छा, इससे ऐड करने का तरीका पीछे जो हमने वेट, मास, कैपेसिटी किया था, इससे थोड़ा सा अलग है और ज़्यादा आसान भी है आपके लिए। इस मेथड को आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और उस तरह से भी आप आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ मिनट्स और सेकंड दिए हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे कि भाई हमारे पास 2 यूनिट दिए हैं, 1 मिनट और 1 सेकंड। पहली लाइन में कितने मिनट दिए हुए आपके पास 15, आपने यहाँ 15 लिख लिया। और कितने सेकंड दिए हुए 43, आपने यहाँ पे 43 लिख लिया। दूसरे लाइन में आपके पास कितने मिनट दिए हुए 4, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। सेकंड मेरे पास 10 है तो मैंने ये 10 लिख दिया। अब मैं इन्हें प्लस कर लूँगी। 3 में 0 प्लस किया 3, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 4 प्लस किया 9, 1 एज इट इज़। तो मेरे पास क्या आ गया 19 मिनट और 53 सेकंड आपका आंसर। अगर ये एक्सीड करता तो फिर मैं इसे 60 से एक्सीड करता तो इसे भी मैं मिनट में ऐड कर देती। ओके जी, अगला माइनस है, यानी कि अगला आर और मिनट है। तो 5 घंटे और 50 मिनट और यहाँ 2 घंटे और 28 मिनट, दोनों को
माइनस करना है। 0 में से 8 नहीं जा सकता, इसने कैरी दी। 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 2 गए 3, तो 3 घंटे और 28 मिनट। यहाँ पर आपके पास है डेज एंड आवर्स, तो कितने डेज हैं? 6 दिन और 16 घंटे। यहाँ 4 दिन और 4 घंटे। तो एडिशन में ध्यान रखेंगे, अगर एक वैल्यू है तो वंस के नीचे ही आएगी, टेंस के नीचे नहीं उतारेगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। 6 में 4 प्लस किए 0, 10, 10 एक कैरी, ये हो गया 20, और 6 में 4 प्लस किए तो 10, तो 10 दिन और 20 घंटे आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके जी, अगला है आपके पास मिनट और सेकंड। तो पहला है 10 मिनट और 15 सेकंड, और दूसरा है 2 मिनट और 7 सेकंड। तो आप देखें दोनों की जो एक एक सिंगल डिजिट था वो मैंने वंस के नीचे ही उतारा है, या कुछ नहीं है तो आप यहाँ 0 लगा दें। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? माइनस। 5 में से 7 नहीं जा सकते, इसने से कह दिया, ये 0 हो गया। 15 में से 7 गए तो आपके पास 8 बचे। 0 से 0 गए 0, 0 में से 2 नहीं जा सकते, इसने से कह दिया, ये खुद 0 हो गया। 10 में से 2 गए तो 8 बचे, तो यानी कि 8 मिनट और 8 सेकंड, ये 0 हम उतार देंगे। उसके बाद है आपके पास आवर और मिनट, तो ये है 18 घंटे और 23 मिनट, जबकि यहाँ पर है 34 घंटे और 4 मिनट। ठीक है, प्लस कर रहे हैं हम। 4 3 7, ये 2 8 9 10 11 12 का 2, 3 4 और 1 5, तो ये होगा 52 आवर्स एंड 27 मिनट। उसके बाद यहाँ पर डेज और आवर्स, यानी कि 2 दिन और 23 घंटे, और यहाँ पर डेज नहीं है, सिर्फ आवर्स है, यानी कितने घंटे? 12 घंटे। यहाँ कुछ नहीं है तो मैं यहाँ क्या लगा दूँगी? 0। 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 2 में से 0 गए 2, यानी कि 2 घंटे 2 दिन और 11 घंटे। जब अभी खाली आपके पास 1 यूनिट हो, यहाँ पे 2 यूनिट हो, आपने दोनों यूनिट के कॉलम बना लिए। जो यूनिट मौजूद है आप उसी के नीचे लिखेंगे, जो मौजूद नहीं है उसके आगे आप वहाँ पर 0 लिख दें, या कुछ ना भी लिखें तो भी मसला नहीं है जी। अगला मौजूद है आपके पास वीक्स एंड डेज। तो यहाँ पे 3 हफ्ते और 2 दिन है, तो यहाँ दोनों की जगह मैंने 0 लगा दी। अगला है 5 हफ्ते और 1 दिन। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस कर लेंगे। 2 में 1 प्लस किया 3, 5 में 3 प्लस किए 8, तो 8 हफ्ते और 3 दिन। एंड द लास्ट वन है, यहाँ पे आपके पास मौजूद है ईयर्स और मंथ। यहाँ 6 साल 7 महीने, यहाँ 2 साल और 4 महीने। माइनस करेंगे, 7 में से 4 गए 3 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे, यानी कि 4 साल 3 महीने आपका आंसर हो जाए। तो गिवन है कैलकुलेट द टाइम, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। 30 मिनट लेटर देन 6:20 AM। लेटर देन यानी कि 30 मिनट 6:20 गुजरने के बाद अगर उसमें 30 मिनट और मज़ीद गुजर जाए तो क्या टाइम होगा? अगर लेटर है, इसके बाद है लेटर देन, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, और अर्लियर देन है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, क्योंकि लेटर देन यानी कि गुजरा हुआ टाइम पूछ रहे हैं, और अर्लियर देन यानी कि उससे पहले जो का टाइम पूछ रहे हैं। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने बोला है 30 मिनट लेटर देन 6:20 AM, यानी कि 6:20 हो रहे हैं, और उसमें 30 मिनट मज़ीद आप शामिल कर दें, तो ये कितने हो गए आपके बस? 6:50। क्या टाइम हो जाएगा? 6:50 AM, अगर वो लेटर देन है। उसके बाद है 45 मिनट अर्लियर यानी कि पहले, तो 3:45 में से आप 45 को माइनस कर दें। 5 में से 5 गए 0, 4 में से 4 गए 0, और ये 3 एज इट इज होगा। तो यहाँ आपके पास क्या बच गया? क्या टाइम हो रहा था? 3 PM। उसके बाद बोला 1 आवर लेटर देन 9:36 AM, यानी कि 9:36 AM के 1 घंटे बाद। 1 घंटे में यानी कि ये आवर्स है और ये मिनट है, सिर्फ यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम कुछ नहीं 0 लगा देंगे। तो 3 6 9 में 1 प्लस किया 10, यानी कि 10:36 हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या रहा है? 1 आवर 45 मिनट लेटर देन 6 PM। लेटर देन मतलब बाद में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 1 घंटा और 45 मिनट जो हैं के बाद, 6 बजे के बाद। ठीक है, 1 घंटा और 45 मिनट। यहाँ पे कितने हैं? 6 बज के कुछ भी मिनट नहीं, तो इसमें इसको हम प्लस कर लेंगे, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा 5 4, यानी कि 7 बज के
45 यानी 6 बजने के 6 बजे और 6 बजने के बाद जब 1 घंटा 45 मिनट गुजर जाएंगे उसके बाद क्या टाइम हो रहा भाई 7:45 हो रहे होंगे और वो भी शाम के। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अर्लियर 4:55 हो रहे हैं और 4:55। अच्छा लेटर दैन में आप कोई भी वैल्यू पहले लिखे प्लस ही करना है तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब अर्लियर की बात हो रही है तो जो टाइम दिया है उसमें से उससे माइनस करनी है। 4:55 हो रहे हैं और ये यहाँ 2 घंटे और 34 मिनट हो रहे हैं, तो इसमें से आप माइनस कर दें। 5 में से 4 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2, यानी कि उससे 4:55 से पहले क्या टाइम हो रहा था, यानी कि 2:21 हो रहे थे, यानी वो भी सुबह के। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 में लुक एट द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम मूवी टाइम एट द थिएटर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। मूवी टाइम चल रहा है थिएटर में, जिस तरह से मूवीज लगती हैं उसका यहाँ पे टाइम टेबल दिया हुआ है। 4 हॉल है, हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3 एंड हॉल नंबर 4। और कौन सी मूवीज़ है, एक किड्स मूवी है, कॉमेडी मूवी है। हॉल नंबर 1 में शुरू के टाइमिंग में 3 मूवीज़ चल रही हैं हॉल में, एक किड्स मूवी, एक कॉमेडी मूवी, एक हॉरर मूवी, और सबकी टाइमिंग जो है अलग अलग है। पहला सवाल वो करते हैं व्हिच इज़ द अर्लीस्ट शो ऑफ कॉमेडी मूवी। कॉमेडी मूवी का सबसे जल्दी वाला शो, अर्लीस्ट यानी कि जल्दी का शो कौन सा है, तो कॉमेडी मूवी में अगर हम देखें तो ये है एक AM का शो, यानी कि सुबह 11:20 पर सबसे पहला शो जल्दी का वो ये है। अच्छा, इन हॉल नंबर 4 हाउ लॉन्ग आफ्टर किड्स मूवी डज द कॉमेडी मूवी स्टार्ट। ये कह रहे हैं कि हॉल नंबर 4 में किड्स मूवी कि कितने टाइम बाद जो है वो कॉमेडी मूवी स्टार्ट हुई है। तो जो टाइम दिया है उसमें से माइनस कर दें, आपको टाइम पता चल जाए। ओके जी, किड्स मूवी जो है वो 4 बजे शुरू हुई है और कॉमेडी मूवी जो है वो 7:40 पर हुई है, यानी कि किड्स मूवी जो शुरू हुई है वो 4 बजे हुई है शाम के, और जो कॉमेडी है वो हुई है 7:40 पर। तो दोनों को अगर मैं माइनस करूं, 7:40 में से 4 को हम माइनस कर दें तो जो उन दोनों के बीच में टाइम है वो है 3 आवर्स एंड 40 मिनट। ठीक है, इसके इतने टाइम बाद जो है वो कॉमेडी मूवी आपकी शुरू हुई है। ओके जी, थर्ड उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड शो ऑफ हॉरर मूवी। हॉरर मूवी के पहले और दूसरे टाइम में, दूसरे शो में जो उन्होंने उसका शो है उसमें कितना फ़र्क है। ओके जी, पहला शो जो है वो 3:30 बजे शुरू हो रहा है, दूसरा शो जो है वो 2:15 पे शुरू हो रहा है। तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ, 3:30 में से 2:15 माइनस करूँ तो ये हो गया 10 में से 5 गए, आपके पास 5 बचे, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1, यानी कि दोनों शोज़ के टाइम के दरमियान में कितना फ़र्क आ रहा है, 1 आवर एंड 15 मिनट। दोनों के दरमियान में कितना टाइम आ गया आपके पास, 1 घंटा और 15 मिनट। ओके जी, हाउ लॉन्ग बिफोर हॉरर मूवी डज कॉमेडी मूवी स्टार्ट इन हॉल नंबर 1। हाउ लॉन्ग बिफोर हॉरर मूवी, कितने घंटे पहले हॉरर मूवी जो है डज कॉमेडी मूवी स्टार्ट इन हॉल नंबर 1। हॉल नंबर 1 में हॉरर मूवी और कॉमेडी मूवी के शुरू होने के दरमियान में कितना टाइम है, कितने टाइम पहले वो मूवी दूसरी मूवी से शुरू हुई है। तो हॉरर मूवी 3:30 पे शुरू हुई है और कॉमेडी मूवी 12:40 पे। तो कॉमेडी मूवी से हॉरर मूवी के दरमियान कितना फ़र्क है, तो उसमें से माइनस कर लेंगे हॉल नंबर 1 में से, तो आपको पता चल जाएगा। वो पूछ रहे हैं कि हॉरर मूवी से कितनी देर पहले जो है वो कॉमेडी मूवी आपकी शुरू हुई है। तो हॉरर मूवी मेरी 3:30 बजे शुरू हुई है और कॉमेडी मूवी मेरी 12:40 पे शुरू हुई है। तो 3:30 में से 3:30 है यहाँ पे और यहाँ पे 12:40 है। ठीक है, 12:40 में से 3:30 को आप माइनस कर दें, 4 में से 3 गए 1, 2 में से नहीं जा सकते तो 12 में से 3 गए 9, तो 9 घंटे और 10 मिनट पहले कितना फ़र्क रहा है, 9 घंटे और हाउ लॉन्ग बिफोर, 9 घंटे और 10 मिनट पहले जो है कॉमेडी मूवी स्टार्ट हुई थी हॉरर मूवी से। एंड द लास्ट वन विच इज़ द लास्ट शो एट द थिएटर। थिएटर का सबसे आखिरी शो कितने बजे का है, तो हम यहाँ पर अगर हम देखें सुबह 10 बजे शुरू हुआ, फिर 11:20 पे, 9:30 पर, फिर शाम 4, फिर शाम 40, 6:45, फिर 2:15, फिर 3:30,
तो अगर मैं सबसे देर का शो कहूँ, सुबह 12 के बाद 12, 10, 11, 20, 12:40, 3:30, 2:15, ये भी PM है 6, 4 और फिर आपके पास 7, 4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे लास्ट शो हमारा जो है हमने देखा AM वाले शुरू हुए, फिर PM को देखते हुए सबसे आखिरी शो जो हो रहा है वो मेरा हो रहा है 7:40 की शाम में जो ख़त्म हो रहा है। ओके जी, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आपकी शुरू हो रहे हैं। उसमें कहा है सबा अराइव एट द बस स्टॉप एट 7:45 AM। सबा सुबह 7:45 पे बस स्टॉप पे पहुंचती है। शी वॉज लेट, क्योंकि वो लेट हो गई है। उसके बावजूद द बस हैड लेफ्ट 10 मिनट्स अर्लियर। उसके पहुंचने से 10 मिनट पहले जो है वो बस जा चुकी है। एट वॉट टाइम डिड द बस लीव द स्टॉप। तो हमें वो टाइम बताना है जिस टाइम पे बस ने स्टॉप को लीव किया, जिस टाइम पे बस जो है स्टॉप से चली गई। ओके जी, बस स्टॉप पे वो पहुंची कितने बजे? 7:45 पे। बस जो है 10 मिनट पहले चली गई। तो 7:45 में 10 मिनट्स को प्लस कर लेंगे। वही मैंने आवर्स और मिनट लिख लिए, मेरे पास सिर्फ मिनट मौजूद थे नीचे, तो मिनट्स की जगह पे मैंने कुछ लिखा और आवर्स पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, वहाँ खाली छोड़ दिया। 5 में से 0 गए 5, 4 में से 1 माइनस किए 3 एंड 7 में से 7, यानी कि 7:35 AM पे बस लेफ्ट एट स्टॉप। ठीक है, स्टॉप से बस चली गई। ओके जी, बी है फाइज वॉज लेट टू स्कूल बाय 17 मिनट। फाइज जो है स्कूल के लिए कितने मिनट? 17 मिनट लेट हो गया। इफ़ द असेंबली टाइम इज 7:35 AM, व्हाट टाइम डिड ही अराइव एट द स्कूल। अगर स्कूल की असेंबली 7:35 पे लगती है, 7:35 पे शुरू होती है, तो वो कौन सा टाइम है जिस पर वो अपने स्कूल पहुंचा है? ओके जी, फाइज स्कूल के लिए लेट 17 मिनट हुआ। असेंबली टाइम था 7:45, 7:35, 7:35 का। तो 7:35 में और जितनी देर वो लेट हुआ 17 मिनट, उससे प्लस करें अगर 7, 12, 12 का 2, 3, 4, 5 और 7 में से 0, 7 में 0 प्लस किया 7, तो 7 और 52 मिनट वो टाइम है जिस पर स्कूल वो 5 पहुंच रहा है। ओके जी, सी है अ कारपेंटर वर्क 4 hours and 40 minutes इन द मॉर्निंग। एक कारपेंटर है जो काम करता है 4 घंटे 40 मिनट सुबह में और 6 hours and 12 minutes लेटर इन द डे, और बाकी उसके बाद वो दिन में 6 घंटे और 12 मिनट मजीद काम करता है। हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क इन द एंटायर डे। तो पूरे दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? ओके जी, कारपेंटर वर्क करता है 4 घंटे 40 मिनट मॉर्निंग में, 6 घंटे 12 मिनट दिन के अगले हफ्ते में। तो कितना टोटल वो वर्क कर रहा है? तो दोनों को हम प्लस करेंगे। 0 में 2 प्लस किया 2, 4 में 1 प्लस किया 5, 6 में 4 प्लस किया 10। तो 10 hours and 52 मिनट्स जो है वो टोटल डे है उसकी वर्किंग का। ओके जी, आसिफ वॉन अ रेस बाय 14 सेकेंड। आसिफ ने 14 सेकेंड से रेस को जीत लिया। द पर्सन इन द सेकेंड पोजीशन अराइव एट द विनिंग पोस्ट इन 14 मिनट एंड 35 सेकेंड। सेकेंड पोजीशन जिसने अराइव, सेकेंड पोजीशन में जो अराइव हुआ, अराइव मतलब पहुंचा, एट द विनिंग पोस्ट जीत की जगह पर, इन 14 मिनट एंड 35 सेकेंड। सेकेंड पोजीशन में जो बंदा पहुंचा है उसने 14 मिनट 35 सेकेंड लिए हैं विनिंग पोजीशन में पहुंचने के लिए, लेकिन उससे 14 सेकेंड पहले आसिफ ने पहुंचकर रेस को जीत लिया। हाउ लॉन्ग डिड आसिफ टेक टू रीच द विनिंग पॉइंट। तो आसिफ ने कितना टाइम लिया है विनिंग पोस्ट पे पहुंचने के लिए? तो 14 मिनट 35 सेकेंड में से 14 सेकेंड्स को माइनस कर दें तो आपके पास आसिफ का टाइम आ जाएगा। ओके जी, आसिफ वन बाय रेस 14 सेकेंड। सेकेंड पोजीशन ने कितने लिए? 14 मिनट और 35 सेकेंड। तो 14 मिनट और 35 सेकेंड्स तो मैंने लिख दिए। दूसरी बात, मेरे पास सिर्फ सेकेंड्स थे तो मैंने यहाँ पे सेकेंड्स लिखे। यहाँ कुछ मिनट्स में मौजूद नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब माइनस करेंगे। 5 में से 4 माइनस किए 1, 3 में से 1 माइनस किए 2 एंड 4 में से 0 गए 4 बचा, 1 में से 0 माइनस किए 1। तो 14 मिनट एंड 21 सेकेंड आसिफ टेक टाइम। आसिफ ने कितना टाइम लिया? 14 मिनट और 21 सेकेंड में अपनी रेस को ख़त्म किया। ओके जी, उसके बाद है हमारा कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर। वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू रीड एंड राइट द टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर। थर्मामीटर पे मोस्टली बच्चों को टेम्परेचर देखना आता ही है, अगर नहीं तो आप क्लास में एक्टिविटी टेम्परेचर की करवा सकते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर स्केल। 3 तरह के टेम्परेचर स्केल्स होते हैं जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, सेल्सियस जो है वो हमारे पास जो यूज़ होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ये वो टेम्परेचर के हिस्से हैं कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पे हमारा पानी जमना शुरू होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो बॉयल होना शुरू होता है। सेल्सियस स्केल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द स्वीडिश साइंटिस्ट एंड्रस सेल्सियस। इट इज़ एब्रीवेटेड एज डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस स्केल को जो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे एंड्रस सेल्सियस, इन्होंने उसी नाम पर उन्होंने अपना स्केल भी रखा और उसकी एब्रीवेटेड
यानी उसके लिए जो टेम्परेचर यूज़ किया गया वो था सेंटीग्रेड। उसके बाद है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो है फर्स्ट जो है तो वो सेंटस डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था, इनकी एब्रीविएशन फ़ारेनहाइट थी, इन्होंने भी अपने ही नाम पे अपने स्केल को रखा। अच्छा, फ़ारेनहाइट जो है उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट उसका है 212 फ़ारेनहाइट। उसके बाद है केल्विन। केल्विन स्केल प्राइमरी यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इट इज़ नेम आफ्टर अ फिजिक्स विलियम थॉमसन ऑल्सो नोन एज लॉर्ड केल्विन। इट इज़ एब्रीवेटेड इज के। ठीक है, इसकी एब्रीवेशन जो है वो इसकी के है, इसको जो दिया है वो फिजिक्स विलियम थॉमसन ने दिया है। अच्छा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज है हाउ मेनी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स आर यूज इन आवर डेली लाइफ। अभी जो हमने पढ़े कितने यूज़ होते हैं, 3। राइट द नेम ऑफ 3 टेम्परेचर यूजिंग मैथ। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये 3 स्केल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। ओके जी, यहाँ पे इन्होंने अब 3 टेम्परेचर दिए हुए हैं। हमारे पास 3 थर्मामीटर है, वो पूछ रहे 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर जो है हमारे पास कौन सा स्केल शो करता है। तो हमने पढ़ा था 37 डिग्री जो सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर देता है वो हमारा सेल्सियस स्केल देता है। और 212 बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास दे रहा होता है वाटर का, 212 हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो दे रहा होता है फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस सेंटीग्रेड है, वो फ़ारेनहाइट में जाता है। और 273 हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो केल्विन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा यूनिट 6 मेजरमेंट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने तमाम यूनिट्स को अपने सारे यूनिट जो हमारे यूज़ होते हैं डेली लाइफ में उन्हें कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।